आंखों में ख्वाब बहुत है, दिल में अरमान बहुत है और कैसे करें सपने पूरे दोस्तों, जिंदगी में तनाव बहुत है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिंदगी में तनाव बहुत आते रहते हैं। हर समय हम कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हो जाते हैं। तनाव एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रक्रिया है जो किसी विशेष परिस्थिति की वजह से पैदा होता है और यदि उन परिस्थितियों को हम हैंडल कर लेते हैं तो तनाव अपने आप समाप्त हो जाता है। दोस्तों, हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में हम इसलिए रहते हैं कि हम सुरक्षित रहें। कहीं ना कहीं हमारे मन में भय होता है और भय जितना ज़्यादा होता है हम उतने ही सुरक्षा की ओर दौड़ पड़ते हैं और भय और सुरक्षा के मध्य में यदि हम तालमेल बिठा लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी तनाव रहित रहती है। तो जिंदगी में तनाव कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज मैं विशेष रूप से जिस तनाव की बात करने जा रहा हूँ वह है परीक्षा का तनाव, एग्जाम स्ट्रेस, परीक्षा का भय। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी परीक्षा देने जाने वाले हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। साथ में उनके अभिभावक को भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप जितने भी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी उनको आप शेयर करें। जैसे ही नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है परीक्षार्थियों के मन में परीक्षा का भय उतना ही ज़्यादा सताने लग जाता है। घर में एक विशेष प्रकार का आपातकाल लागू हो जाता है जो अघोषित होता है। जो परीक्षा देने जाने वाला विद्यार्थी है उस पर कई प्रकार की पाबंदियां लग जाती है, बंदिशें लग जाती है। ऐसा मत करो, बाहर मत खेलो, पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू समय खराब मत करो, मेहनत करो। परीक्षा शब्द ही अपने आप में घबराहट देने वाला होता है। परीक्षा का नाम सुनते ही बेचैनी, आशंका, संदेह इत्यादि कई भाव एक साथ हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये घबराहट तब तक बनी रहती है जब तक उस परीक्षा का परिणाम नहीं आ जाता। परीक्षा तनाव से तात्पर्य परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान तनाव की अत्यधिक भावनाओं से है। ये परीक्षा की मांग और दबाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है। परीक्षाएं शैक्षणिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे हम प्रतिवर्ष सामना करते हैं। वर्ष पर्यंत हमने जो सीखा है उसका बस एक मूल्यांकन है। कदम कदम पर हम परीक्षाएं देते आ रहे हैं, बस एक परीक्षा और। इसलिए परीक्षा को एक पर्व के रूप में बनाने की आवश्यकता है। परीक्षा पर्व, परीक्षा एक तनाव का नहीं उत्सव का काल है। जिस प्रकार पर्व और उत्सव की हम तैयारी करते हैं, बहुत पहले प्रारंभ कर देते हैं, वैसे ही परीक्षा पर्व की तैयारी भी हमें पहले कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा काल एक उत्सव का काल, एक पर्व का काल है जहां हमें पूरे आत्मविश्वास जोश के साथ जो वर्ष पर्यंत सीखा है बस उसकी अभिव्यक्ति ही करनी है। फिर भी दोस्तों, देखने में ये आता है कि बहुत से परीक्षार्थी और बहुत से अभिभावक इस परीक्षा काल के दौरान बहुत ही तनाव में रहते हैं। तो इन तनाव के क्या कारण हो सकते हैं, इन तनाव के लक्षण क्या होते हैं और इन तनाव को हम दूर करने के क्या उपाय कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आपकी परीक्षा है कि आप इस वीडियो को कितना लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, परीक्षा तनाव के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे प्रमुख कारण परीक्षा तनाव का ये होता है असफलता का डर, हारने का डर या फेल होने का डर। विद्यार्थी परीक्षा के परिणाम को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं। परिणाम की आशंका ही सबसे ज्यादा तनाव पैदा करती है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है असफलता का डर और आशातीत परिणाम नहीं मिलना। ये दो कारण हैं कि वो जो सोचते हैं उतने नंबर मेरे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये विचार और फेल होने का डर ये सबसे ज्यादा तनाव पैदा करता है। दोस्तों, माता पिता की महत्वाकांक्षाएं भी तनाव को बढ़ाने में पूरा साथ देती। विद्यार्थियों से माता पिता की इतनी महत्वाकांक्षाएं हो जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अंक लाने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। अभिभावक मात्र अंकों के बाहर से विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि का मापन करते हैं जो विद्यार्थी की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह होता है। इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना ही है, तुम्हें मेरिट में आना है, बहुत ही अच्छे नंबर लाना है, वो जो तुम्हारा साथी है उससे भी ज्यादा नंबर आने चाहिए। इस प्रकार की अति महत्वाकांक्षा भी परीक्षार्थियों के मन में तनाव पैदा कर देती है। तीसरा कारण होता है विषय वस्तु की अनिश्चितता।
जब हम किसी भी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तब हमारे सामने पूरे वर्ष भर का एक सिलेबस, एक पाठ्यक्रम हमारे सामने होता है, लेकिन हम अपना सारा समय व्यर्थ में गुजार देते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है विषय वस्तु की कठिनता। ये विषय वस्तु को यदि हम प्रारंभ में समझ नहीं पाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों से हम तैयार नहीं कर पाते हैं, तो वही विषय लास्ट में जाके परीक्षा के समय हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है तनाव का, कि स्वयं की तुलना दूसरों के साथ करना। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य ईश्वर की अनुपम कृति होता है, उसमें अलग अलग प्रतिभाएं होती है, जन्मजात योग्यताएं होती है, लेकिन फिर भी हम दूसरे साथियों से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि उसके जितने नंबर मेरे इस विषय में क्यों नहीं आ रहे, इस टॉपिक को वो इतनी आसानी से हल कर लेता है और मुझसे नहीं होता है। इस प्रकार का कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन भी तनाव का कारण बनता है। तो इसलिए स्वयं की तुलना यदि हम दूसरों से करने लग जाते हैं, या हमारे माता पिता भी दूसरे विद्यार्थियों से हमारी तुलना करते हैं, ये भी हमारे लिए तनाव पैदा करता है। अगला बिंदु है नकारात्मक सोच। जीवन में सदैव हमें सकारात्मक सोचते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम नकारात्मक सोच में पड़ जाते हैं, इसकी वजह से भी जो है परीक्षा का तनाव पैदा हो जाता है। इसका मुख्य कारण होता है आत्मविश्वास की कमी। यदि हमारे में आत्मविश्वास नहीं है तो हम नकारात्मक विचार बहुत ही ज़्यादा करते हैं, और नकारात्मक विचार ही हमें तनाव की ओर धकेल देते हैं। हम अति पूर्वाग्रही हो जाते हैं, हमारी कुछ गलत धारणाएं किसी विषय को लेके, किसी टॉपिक को लेके बन जाती है, तो अंत तक बनी रहती है। जैसे कि गणित विषय बहुत ही कठिन है, मुझे ये समझ में नहीं आएगा, कोई कितना भी समझाए मुझे ये समझ में नहीं आ सकता, चाहे मैं कितनी भी ट्यूशन कर लूँ, लेकिन गणित में ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मेरे से होती रहती है और होती रहेगी, और परीक्षा में भी मेरे इस चीज़ के नंबर कटने की पूरी संभावना है। इस प्रकार के पूर्वाग्रही विचार भी तनाव की ओर ले जाते हैं। कई बार विद्यार्थी अपनी पूर्ण तैयारी के साथ परीक्षा देने के लिए जाता है, लेकिन परीक्षा देने के जस्ट पहले भी वो तनाव में आ जाता है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये विचार होता है कि मैंने जो पढ़ा वही आएगा, या किस प्रकार का प्रश्न आएगा, कठिन प्रश्न तो नहीं आ जाएंगे, क्या सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं उसको कैसे कर पाऊंगा, मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करूंगा, क्या मेरा पेपर छूट गया तो, कोई प्रश्न रह गया तो। इस प्रकार के कई विचार भी बालक को तनावग्रस्त बना देते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा है कि परीक्षा किस कारण से हमें तनाव पैदा कर देती है। तो इन तनाव के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? सारे जब तनाव के कारण हो जाते हैं तो उनके लक्षण भी हमें नजर आने लग जाते हैं। तो पहला लक्षण ये होता है नींद की समस्या। जो बालक तनावग्रस्त हो जाता है, परीक्षा के भय से भयभीत हो जाता है, उसको नींद की समस्या, यानी वह न तो पूरी नींद ले पाता है न पर्याप्त नींद ले पाता है। इस कारण से पूरे दिन वह उधेड़ बुन में रहता है, बेचैन रहता है, अनमना रहता है। तनावग्रस्त बालक का सिर दर्द सदैव बना रहता है, उसका जी घबराता रहता है, हर छोटी छोटी बात में वो उग्र हो जाता है, वो गुस्सा आ जाता है, चिढ़ने लग जाता है। इस तनाव का सबसे महत्वपूर्ण असर ये होता है कि बालक की एकाग्रता भंग हो जाती है, वह अकेलापन फील करने लग जाता है और खालीपन में रहना ही उसे बहुत अच्छा लगता है। शारीरिक लक्षण भी हमें प्रकट हो जाते हैं, जैसे उसको बार बार पसीना आता है और उसकी धड़कन है वो बहुत तेज गति से चलने लग जाती है। हमने कारण जान लिए, लक्षण जान लिए, अब तनाव को दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं? दोस्तों, हमारा पूरा जीवन है वह परीक्षा काल है, यानी निरंतर हम जन्म से लेकर मृत्यु तक परीक्षाएं देते आ रहे हैं, देते रहेंगे, और ये परीक्षाएं निरंतर चलती रहेगी। और यदि आज हम बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले हैं तो उसके पहले भी हमने कई कक्षाओं में परीक्षाएं दी है, टेस्ट दिए हैं, सेमेस्टर दिए हैं, टेस्ट सीरीज दिए, हाफ ईयरली दी है, तो फिर ये एक परीक्षा से डर कैसा? सबसे पहले ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि परीक्षाएं शाश्वत सत्य है, परीक्षाएं वास्तविक है, और परीक्षाएं शैक्षणिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को कहाँ मिलती है मंजिल, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।
इसलिए दोस्तों परीक्षा पर्व को मनाने के लिए पहले से हमारी तैयारी रखें, समय सारणी बनाएं, उस पर अमल करें, अपने टाइम को मैनेज करें। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 86,400 की राशि दे देता है, यानी कि 86,400 सेकंड्स दे देता है, यानी कि 24 घंटे सबके पास होते हैं, चाहे फेल होने वाला बच्चा हो, चाहे वो मेरिट में आने वाला बालक हो। 24 घंटे का उपयोग हम कितना कर सकते हैं अपने आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए, उतनी ही सफलता हमारे नजदीक आती जाएगी। यदि परीक्षा के तनाव से बचना है तो अध्ययन की एक योजना बनाएं, सक्रिय अध्ययन करते रहें, निरंतर अध्ययन करते रहें, मुख्य बिंदु को समझने का प्रयास करें, सारांशित उत्तर लिखने का प्रयास करें। जितने भी मॉडल पेपर हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, उनका भी निरंतर अभ्यास करते रहें। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें कि हमने क्या गलतियां की, और स्वयं मूल्यांकन करें। सेल्फ इवैल्यूएशन भी महत्वपूर्ण रोल करता है हमें गलतियों को ढूंढने में। परीक्षा के प्रारूप को समझे, उसके ब्लूप्रिंट के आधार पर हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमारे जो कमजोर क्षेत्र है उनको हमें मजबूत करना चाहिए और स्मार्ट तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। स्मार्ट का तात्पर्य है स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्टिव, रियलिस्टिक और टाइमली कंप्लीट होने वाला, उसको हम स्मार्ट कहते हैं। पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक लें, निरंतर लगातार कई घंटों तक पढ़ाई नहीं करें। प्रत्येक 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक अवश्य लें। अपना एक ग्रुप बनाएं, साथियों अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाएं, अध्ययन समूह बनाएं और उन दोस्तों के साथ अपनी जो मुश्किल बातें हैं वो शेयर करें, उनसे कुछ जानें, उनसे ट्रिक्स लें और ट्रिक्स के आधार पर पढ़ने का प्रयास करें। अपने आप को सेल्फ अफर्मेशन देते रहें, सकारात्मक आत्मचर्या करते रहें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें, आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहें। अवांछित लोग जो आपको कहीं ना कहीं हताश करने वाले हैं, निराश करने वाले हैं, उन लोगों से दूरी बनाए रखें। और जब भी समय मिले शारीरिक श्रम करें और व्यायाम तो प्रतिदिन करना ही है। व्यायाम स्ट्रेस को दूर करने का प्राकृतिक उपचार है, इसलिए शरीर को निरोगी रखने के लिए व्यायाम करें, हल्का फुल्का आहार लेते रहें। परीक्षा स्थल पर समय पर पहुंचे, सारे निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ें, आसान प्रश्नों से अपनी शुरुआत करें। दोस्तों आज हम जिन परिस्थितियों से गिर चुके होते हैं, हताश हो चुके होते हैं, हार मान चुके होते हैं, दुनिया का कोई ना कोई व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों से लड़के आगे निकल जाता है, बाहर निकल जाता है और वही सफल हो जाता है। धैर्य बनाए रखें, एकाग्र बने रहें, जब तक हो सके सोशल मीडिया से बहुत दूर रहें। हमें जो विद्यार्थी के रूप में एक अवसर मिला है, उस अवसर का पूरा फायदा लें। ये अवसर हमें वापस मिलने वाला नहीं है। जो समय हमारे हाथ में, उसका सदुपयोग करके और स्वस्थ रहकर, मस्त रहकर अपने अध्ययन के प्रति समर्पित रहें। और माता पिता और शिक्षकों के लिए भी ये विशेष निर्देश यही रहेंगे कि अपने बालक को सहज वातावरण में रखें, उसको मोटिवेट करें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसकी परिस्थिति को समझने का प्रयास करें, उसको पूरा अवसर दें, उसको अध्ययन करने का, उसको रिलैक्स होने का, उसको घूमने का, उसको व्यायाम करने का पूरा समय दें, उसके साथ बैठ के उसकी बात सुने ताकि वो अकेला महसूस नहीं करें। साथ ही शिक्षकों के लिए भी यही है कि शिक्षकों बालक को इतने अंक लाने के लिए मजबूर नहीं करें, बल्कि जो उसकी स्वाभाविक गति है, स्वाभाविक योग्यता है, उसके अनुसार पेपर को हल करने का तरीका बताएं। तो दोस्तों आइए, हम सबका दायित्व है कि ये परीक्षा का जो काल है इसको हम परीक्षा पर्व के रूप में, परीक्षा के उत्सव के रूप में मनाएं, बालकों में एक नया जोश भरें, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करें। और ये जो जीवन मिला है, केवल ये परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं है, जीवन में और परीक्षाएं हमें और देनी है। उसके लिए मेहनत करने की आदत डालें, उनकी योग्यताओं को विकसित करने का प्रयास करें। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्रत्येक परीक्षार्थी तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए व्यासवाणी।